तो इस वाले वीडियो में अपन को 5 प्रकार के सेंटेंसेस देखने हैं। ए अफर्मेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव। सेकंड में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में इफ़ लगेगा कनेक्टर। तीसरा इम्परेटिव, दैट वाला है, नहीं लिखा हूँ। चौथा है ऑप्टेटिव, टू लगेगा ऑप्टेटिव, तो टी से टू, आई से इफ़ इंट्रोगेटिव में, और एक्सक्लेमेटरी। तो ये बस बचा है, बाकी बना बना के देखते जाएंगे तो और समझ में आते जाएगा। तो आपका जो पहला वाला है असरेटिव है ना, अफर्मेटिव और निगेटिव वाला होता है। ये जनरली अपन पढ़ चुके हैं, अब तक जो पढ़े हैं वो इसी का प्रकार था, अफर्मेटिव का। तो नहीं समझ में आएगा तो और अलग से इसको कर लेंगे। तो अफर्मेटिव को अपन किस हिसाब से देखे हैं, एक सिंपल नरेशन के रूप में देखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ऐसी अफर्मेटिव को कैसे देखे हैं, टेंस के हिसाब से देखे हैं, टेंस के हिसाब से, है ना। अब आ जाते हैं अपन नरेशन को सेंटेंसेस के हिसाब से देखने पड़ते हैं। पहला हो गया, अब अपने को सेकंड पढ़ना है इंट्रोगेटिव। सेकंड इंट्रोगेटिव प्रकार का अगर हो, सबसे पहले तो पहचानना है कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो है वो वाक्य किस तरीके से आएंगे और उसका नरेशन कैसे बनेगा। सीधा सीधा एग्जाम्पल में सबसे अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही सेड, और आगे बढ़ा लो इसको, ही सेड टू मी, क्योंकि ये टू मी वाला नहीं पढ़े हैं अब तक। ही सेड टू मी, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, है ना। ये देखो, ही सेड टू मी, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। व्हेन आर यू कमिंग, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा में बंद है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये फुल स्टॉप के बदले यहाँ पर क्या आपको दिखते हुए मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क दिखते हुए मिलेगा। कई बार बोर्ड परीक्षा में क्या करता है कि आपको ये प्रश्न दे दिया रहेगा, अब प्रश्न देने के बाद ना इसका उत्तर भी दे देगा, ए बी सी डी करके। उत्तर चारों सही रहेंगे, चारों का चारों सही रहेंगे। आपको बोलेंगे कि इसका आपको क्या बनाना है, नरेशन बनाना है, ऐसा करके। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क ही काम आता है, क्वेश्चन मार्क। आंसर दे दिया रहेगा तो प्रश्न बनाने के लिए बोलेगा, तो जब आंसर दे दिया रहेगा तो अगर वो इंट्रोगेटिव होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा, तो वही सही आंसर होगा। तो ऐसा भी इसको पूछा जाता है, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। फिलहाल तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये पूछा गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। देखो कमिंग है मतलब ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टेंस पहचानने आना चाहिए, भले क्वेश्चन वाला वाक्य है, व्हेन से शुरू हुआ है। व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये देखो, ही सेड टू मी, तो इसमें सेड टू लगा है। ये अपन क्या पढ़े थे कि इंट्रोगेटिव जो है वो दो तरीके से पूछा जाएगा। एक डब्लू वाला होगा, डब्लू से स्टार्ट होने वाला, और एक जो होगा वो यस और नो में उत्तर देने वाला होगा। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें ये जो क्वेश्चन शुरू हुआ है ये डब्लू से स्टार्ट है या यस नो वाला जो है उसके सामने में आर एम ये सब रहेंगे। ये जो आपको आर वगैरह दिख रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये सामने में दिखेंगे। एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक डब्लू से स्टार्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो ये हो गया, ही सेड टू मी, व्हेन आर यू कमिंग। इसका आंसर हो जाएगा ही। अब देखो, ये सेड टू, सेड से, ये सब जो लगता था, चूँकि ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, आपको पहचानना है कि ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो अब इसमें लग जाएगा आस्क्ड। ये ध्यान रखना है, जहाँ पर क्वेश्चन वाला वाक्य होगा वहाँ पर आस्क लगेगा क्वेश्चन वाले में। तो ही आस्क मी हो जाएगा। अब इसको टोल्ड मत कर देना, सेड टू है तो टोल्ड करेंगे। सेड टू टोल्ड तब होता है जब वो नॉर्मल वाक्य हो, पहला वाला अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला है
तो सेड टू के जगह में क्या लग जाएगा, आस्क। तो ये पहला चेंज है, इन्वर्टेड कामा और सब तो हट ही जाएगा। ही आस्क मी। जब सेंटेंस जो है वो डब्लू से स्टार्ट होगा, मतलब डब्लू से पूछा रहेगा क्वेश्चन डब्लू वाले में, तो कुछ नहीं करना है, व्हेन के जगह में व्हेन ही रखना है। व्हेन आई वाज कमिंग। ये देखो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग। तो व्हेन के जगह में व्हेन ही है, यू के जगह में आई आ गया है ना, ये तीसरे से बोलेगा तो यू आई हो जाएगा। और आर क्या बन गया है, वाज बन गया है। क्यों वाज बना है, क्योंकि अपन टेंस के अनुसार इसको पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि प्रेजेंट जो होगा कंटिन्यूअस होगा तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ये देखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वो क्या बनेगा, वाज। एक टेंस आगे चला जाता है, बाकी तो कमिंग का कमिंग ही है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बना। सिंपल तरीके से समझना है तो सिंपल तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं, उसने कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए इसके नरेशन में क्या लगेगा, आस्क लगेगा। तो ही सेड टू मी के बदले में ही आस्क मी हो गया। ये क्लियर है। चूँकि क्वेश्चन व्हेन से पूछा जा रहा है, मतलब डब्लू वाले से, व्हेन, हु, वाट ऐसा पूछा जा रहा है, तो जो यहाँ रहेगा वाट रहेगा तो वाट, व्हेन रहेगा तो व्हेन, होम रहेगा तो होम, जो वही रहेगा कनेक्टर के रूप में। अब पूछ रहे थे ना कनेक्टर किसी में सो लगाते हैं, किसी में दैट लगाते हैं, किसी में इफ़ लगाते हैं, किसी में टू। तो क्वेश्चन वाले में व्हेन ही रहेगा कनेक्टर के रूप में, क्वेश्चन वाले में व्हेन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ का चेंज समझ में आया। ये बाकी काम जो है अब तक जो किए हो अफर्मेटिव में, ये वाला काम वैसी का वैसी रहता, मतलब ये आप पढ़ चुके हो, ये अलग से करने का ज़रूरत नहीं। तो ये व्हेन से स्टार्ट हुआ इसलिए व्हेन, बाकी यू की जगह आई वाज कमिंग। इधर का वाक्य जो है पुराना पढ़े हैं उसी आधार पर बनता है। केवल ये ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाता है, आस्क लग जाता है, पहला ध्यान में रखना है। दूसरा कि ये किससे प्रश्न पूछ रहा है, व्हेन से प्रश्न पूछ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहा है। अगर व्हेन से पूछा, व्हाट से पूछा और डब्लू वाले चीज़ से पूछा तो वही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जैसे इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ही सेड टू मी, डू यू नो मी। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसमें ही सेड टू मी, डू यू नो मी, डब्लू से क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। टेंस नहीं पढ़े हो तो थोड़ा दिक्कत होता है, अगर टेंस क्लियर रहे तो दिक्कत नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब एम इजार होता है। ऐसे करके हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं ना, चारों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 4, 4, 8 और 4, 12 का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये, डू यू नो मी। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन डब्लू से स्टार्ट नहीं है, तो ये कैसे बनेगा। इधर का सेम रहेगा, ही आस्क्ड मी, ये सेड टू के बदले में क्या लग जाएगा, आस्क्ड मी। तो ये तो क्लियर हो गया, ऐसा आएगा, ये क्लियर हो गया। अब चूंकि डू से पूछा है इसलिए लग जाएगा इफ़। इंट्रोगेटिव में इफ़ लगेगा, बताया था मैं। तो इंट्रोगेटिव में इफ़ तब लगता है जब डब्लू से नहीं पूछा जाता है। यस और नो में, डू और नो में तो हाँ और नो में जवाब दोगे, यस और नो में जवाब दोगे। तो ऐसा क्वेश्चन आया यस और नो में जवाब देने वाला। डू यू, एक इंट्रोगेटिव में दो ही तरीके से बताया था, पूछा जाएगा, एक डब्लू से स्टार्ट होगा, एक यस और नो वाला होगा। तो ये जो है सेकेंड वाला यस और नो है, तो इसमें क्या लग जाएगा, इफ़। यू के बदले में क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आई हो जाएगा, आई। और ये नो जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नी, आई नी हिम, उसको। बाकी सब तो सेम रहा। यहाँ पर आस्क्ड मी लग गया, यहाँ पर इफ लग गया, यू की जगह में आई और ये नो के जगह में नी हो गया।
प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, तो पास्ट सिंपल में सेकेंड पार्ट चलता है, नो की जगह नहीं हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा तो पास्ट में ये जो है पहले रूप में रहता है सिंपल प्रेजेंट में, तो ये सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा इसमें, यू के बदले में आई, और मी के जगह में हिम। जब पहला पर्सन दूसरे पर्सन से बात करेगा तो मुझे रहेगा, और जब ये दूसरा पर्सन तीसरे को बताएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा, तो इस आधार पर ये हिम आ गया। तो आपको इस तरीके से देखना है। इसका और समझ में कुछ नहीं आया होगा तो पूछ लेना, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको नरेशन बनाने के लिए आएगा, दो प्रकार से इंट्रोगेटिव पूछेगा, एक डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। इसमें का पहला वाक्य डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है तो सेट टू के जगह में आस्क लगाना है, सब में आस्क ही लगता है इंट्रोगेटिव में। उसके बाद डब्ल्यू से स्टार्ट होगा तो वही कनेक्टर बनेगा, डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं होगा तो इफ़ कनेक्टर बनेगा। ये दोनों में अंतर है कनेक्टर का। इधर के जो सेंटेंसेस होंगे दोनों में, वो अब तक जैसा नरेशन बनाए हो वैसा ही होगा टेंस के हिसाब से या अपने दिमाग से, तो वो ध्यान में रखना।